ओके सो एवरीवन, यहाँ हम चाह रहे थे अपने पापा को 12 o'clock विश करने, ठीक है, क्योंकि आज आज उनकी बर्थडे थी और हम बस जा रहे थे। लेकिन ये कैंडल्स जो थी ना, ये बुझी जा रही थी और हमें इतना गुस्सा चढ़ा था और हम लोग यहाँ लेके जा रहे थे बाबा पास, और बाबा बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए थे और देख रहे थे ये हो क्या रहा है। हाँ, आइमा जो थी वो केक पे कैंडल लगाई थी, लेकिन फिर बाबा कहते रहने दो, मैं कौन सा छोटा सा बेबी हूँ। पहले जो है वो किसी की भी बर्थडे पे बाबा ही लाते होते हैं केक, बट अब बाबा की बर्थडे थी तो मम्मा और अबीरा ने मुश्किल से मैनेज किया, लेकिन किसी तरह भी कर लिया। और यहाँ पे जैनी ने बाबा को गिफ्ट दिया और बाबा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया माशाल्लाह। अब बाबा जो है वो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे थे और इसको इतने प्यार से खोल रहे थे जैसे किसी बेबी को खोल रहे होते हैं, मतलब जैसे फट ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। और बस यहाँ से खोल रहे थे इतने प्यार से, आराम आराम से। हम कहते हैं फाड़ें आप इसको, क्या करें आप? कहते नहीं, आप लोगों ने इतने प्यार से बांधा है तो मैं पैक किया है। और बाबा बस इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे और हम बाबा को कहते हैं एनी गेसेस, आप कुछ बताएं कि क्या होने वाला है इसके अंदर। और वो कह रहे थे शायद इसके अंदर बाइक की बैटरी हो, क्योंकि ना अभी उनकी बाइक जो है ना उसमें मतलब उन्होंने ना इसकी वो रेनोवेशन करानी है, सो दैट्स वाई वो इसीलिए उनको ऐसे ऐसे सारे आ रहे थे। फिर हम लोग हंस रहे थे यहाँ के बस के बाबा गेस कर रहे थे और फ़नी फ़नी गेसेस दे रहे थे, इसलिए हम सब हंसे थे। लेकिन यहाँ बाबा फाइनली सीरियस हो गए और यहाँ हम ओपन कर रहे थे इसको, और बस बाबा भी यही सोचे थे और पापा ये भी सोच रहे थे कि इसके अंदर जो भी गिफ्ट होने वाला है वो कहाँ से आप लोग मतलब कैसे मैनेज किया। सो गाइस अभी आप लोग गेस करें इसके अंदर क्या गिफ्ट होना है। सो इन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 एंड देयर इज़ अ कप। हमने कप के ऊपर बाबा की जो है वो पिक्चर बनवाई थी, कस्टमाइज़ कराया था और बाबा को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और ये जो बाबा की हमने 2 पिक्स लगाई थी ना, ये वन ऑफ़ आवर फेवरेट, इस हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बाबा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर क्या होने वाला है। फिर हमने बाबा को बताया कि हमारे कज़न अंस भाई ने करवाया है, सो इसीलिए बाबा ने उनको कहा थैंक यू अंस। एंड उसके बाद ज़ैनब ने दिया कार्ड, जो ज़ैनब ने ख़ुद बनाया नहीं था। ज़ैनब ने बस थोड़ा सा ही इसके अंदर मतलब अपनी जो है वो कलाकारी ऐड कर दी थी, बाकी आइमा ने किया था सब। यहाँ पर बाबा ज़ैनब को प्यार कर रहे थे और थैंक यू कह रहे थे कि उसने छोटी सी है और उसने फिर भी मेहनत की एंड ऑल दैट। और उसके बाद उन्होंने केक कट किया और बाबा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। ये बस रात की सेलिब्रेशन थी और बाद में बाबा कहते कि सबसे पहले अम्मी को खिलाया जाए, तो अम्मी को खिलाने गए थे, मतलब हमारी जो दादू हैं उनको। और उसके बाद हाँ, दादू ने बाबा को बहुत सारी दुआ और दादू ने जितनी भी दुआएं की, मैं उसके जवाब में आमीन कहना चाहती हूँ। प्लीज़ ज़ैनब भाई, ज़ैनब तो ऐसे शर्मा रही जैसे पता नहीं क्या हो गया होता है, लेकिन पता नहीं हमें भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि कैमरे के सामने खाना बहुत मुश्किल है। फिर यहाँ मैं आई थी खाने, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। फिर आइमा आ गई और फिर मुझे बाबा ने कहा कि आ जाओ, कुछ नहीं होता, केक ही है और क्या है। फिर मैंने आ गई और मैंने खा लिया और उसके बाद आइमा बाबा को खिलाने आई थी। फिर हमने केक जो है वो सबने डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन रात के 12 तो हम लोग ने 12 बजे तो केक काटा था ना, लेकिन 1 बजे हम लोगों को हो ही गया था केक काटते खाते सेलिब्रेट करते। और सुबह स्कूल भी जाना था, तो फिर जल्दी जल्दी सब किया कि जल्दी जल्दी करो और सो जाओ, क्योंकि सुबह फिर जाग नहीं आती टू बी ऑनेस्ट। बाबा की जब भी बर्थडे आती है ना 1 नवंबर को, उससे पहले 31 होता है और तब जो है ना वो बाबा को क्या कहते हैं काम करना पड़ता है, वो ऑफिस की वजह से होता है, जिसके लिए बाबा को लेट नाइट जागना पड़ता है। और यहाँ जब हमने टीवी की तरफ किया था ना, हमने कहा था कि दिखा रहे थे हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और यहाँ उससे अगले दिन स्टार्ट हो गया था। ये हमारी छल्ली पार्टी चल रही थी और उसके बाद हम लोगों ने बाबा से पूछा कि आपने आज क्या खाना है, तो उन्होंने कहा जो बच्चे कहते हैं, लेकिन फिर हम सबको ही बिरयानी पसंद थी, हमने बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ये जो गाइस चॉपर की स्टोरी है ना, इट इज़ मतलब मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब ये जो है ना, जब चॉपर नहीं होता था और हमने बिरयानी बनानी होती थी, तो हम तो बूढ़े ही हो जाते थे सब कुछ काटते काटते। लेकिन जब से चॉपर मम्मा की ज़िंदगी में, इतनी ज़िंदगी जो है मम्मा की आसान कर दी है, मम्मा आराम से सब कुछ झटपट कर लेती हैं। और यहाँ आइमा चिकन वॉश कर रही थी। और फिर मैं आपको एक हैक बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों को प्याज हार्ड चाहिए तो आपने उसके अंदर पानी डाल के नमक डाल के फ्रीज़र में रख देना और प्याज क्या हार्ड हो जाएगा। यहाँ सालन बन रहा था और फिर हमने बनाया मसाला बिरयानी का, मतलब जो बिरयानी के सालन में मसाला डलता है वो बनाया। और मैंने मम्मा का भर भर के आपने मिर्ची डाली है ताकि हम सबके पसीने छूट जाएँ, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आइमा के मुंह में जो थे वो छाले बने हुए थे। ज़ैनब बाबा कोई भी स्पाइसी नहीं खाता, हम लोग ही बस स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ आइमा शेफ़ बनी हुई थी और आइमा ने ऐसा ऐसा हिलाया, आइमा कहती है अब देखना टेस्ट कितना मज़े का बनता। मैंने
मैंने हाथ फेर दिया है। उसके बाद मम्मा यहाँ चावल जो थे उनको स्टेन कर रही थी। और ये इतना रिस्की काम होता है ना, लेकिन किसी ने तो अब जो है सेक्रीफाइस करना होता है। और फिर यहाँ मम्मा कर रही थी लेयर्स बना रही थी। लेयर्स से ना मुझे लेयर्स का केक हमेशा याद आ जाता है यार, मेरे मुंह में पानी आने लग गया था इसको देख के, क्योंकि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी ना तो तब हम लोग खा चुके थे एंड मुझे भूख भी लग रही थी क्योंकि रात का टाइम हो गया। फिर हम लोग बस लेयरिंग कर रहे थे और भूख की तो इंतहा हो ही गई थी। और उसके बाद हमने ज़र्दा कलर ऐड किया एंड अब जो था वो काम करीब करीब था, तो थोड़ा सा हौसला भी हो रहा था। और उसके बाद मैंने एक स्पीच डेडिकेट। हाय गाइस, वेलकम। अगर आप लोगों ने रात वाला क्लिप नहीं देखा तो फर्स्टली रोल द क्लिप, क्योंकि उस टाइम हमने अपने बाबा को विश किया था 12 o'clock विद केक एंड गिफ्ट, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखा सो रोल द क्लिप। और आज है नेक्स्ट डे और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बाबा के डिनर के लिए। उनको डिनर में मतलब उनको खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है फ्राइड राइस या बिरयानी। तो हमने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि इस बार हम बिरयानी बना लेते हैं। उन्होंने कहा जैसे बच्चा कहेंगे, जैसे बच्चे कहेंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो हमें भी बिरयानी बहुत पसंद है, उनको भी बिरयानी बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने आज बनाई है बिरयानी, जिसका प्रोसेस आपको फास्ट करके हम आपको दिखा देंगे ताकि हल्की हल्की रेसिपी का भी टच आ जाए, ठीक है। सो आई एम हेयर टू प्रेजेंट स्पीच फॉर माई डैड, जो कि मैंने अपने हाथों से, अपने दिल से, अपनी फीलिंग्स खुद जो हैं वो की हैं, बयान की हैं। हैप्पी बर्थडे टू द मैन हु हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। Thanks for being my rock and shelter. Thanks for love unconditionally. Today we're celebrating your day, the day which I like the most, the man which I love the most. The time when the people said, don't worry, next time there will be a baby boy. You supported us a lot and proved that the man who has 4 daughters and supported them is a gentleman in your face. You are a role model and biggest supporter in the era of लोग क्या कहेंगे. You prove that लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे. Thank you for being our supporter and I'm proud of us. What is it? ठीक है, तो ये मैंने लिखा, ये अभी आयमा का कार्ड है। वैसे लिखा मैंने था, मतलब मैंने लिखा था, आयमा ने कार्ड पर लिखा। और ये आयमा का कार्ड है, अभी आयमा ने इसको कंप्लीट करना है। एक्चुअली आई वांट टू शेयर द फीलिंग्स विद यू कि मैंने खुद लिखा और इतनी मोहब्बत से लिखा विदाउट एनी यूज़ ऑफ गूगल, ठीक है। सो सही है। स्पीच जो है आप लोगों को सुनाई देने में बिरयानी रेडी हो गई। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड की मेरे मुंह से पानी निकल रहा था, मैंने कहा जल्दी जल्दी बस खाना खाओ। सो एवरीवन, हम लोगों ने बर्थडे जो थी वो सेलिब्रेट कर ली। आप लोगों ने देख लिया हमने किस तरह सेलिब्रेट की। रात को हमने पापा को दिया सरप्राइज़। और सुबह हम लोगों ने उनकी फेवरेट डिश यानी बिरयानी बनाई एंड विद रायता एंड सैलड वगैरह, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब राइस खाने के बाद ना इंसान को इतनी नींद आती है, लेकिन मेरा उर्दू का पेपर था, मैं उसकी प्रिपरेशन करने लग गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि व्लॉग भी एंड करना है। अभी मैं हटी हूँ, मतलब फ़ारिग हो गई थी मैं हर चीज़ से, फिर मैंने कहा चलो व्लॉग एंड कर देते हैं। तो आप लोगों ने जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर ने नोट किया होगा कि हमने पिछली दफ़ा जो ईयर गुजरा है उसमें हमने बाबा की बर्थडे दिखाई और इस साल दिखाई। दरमियान वाले में जो उस ईयर आया उसमें हमने क्यों नहीं दिखाया क्योंकि हमारे बाबा का उनकी बर्थडे से एक दिन पहले अल्लाह माफ़ करे एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। और वो हमारे टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हमने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन वो टाइम बहुत मुश्किल था। अगर हमें क्लिप मिला हम वो ज़रूर लगाएंगे। और हमारे बाबा की तब सर्जरी भी हुई थी, मिनी सर्जरी। इट्स नॉट अबाउट मिनी सर्जरी, जितनी भी सर्जरी है, अगर कोई किसी बाप को कुछ छोटी सी भी चोट लगती है तो औलाद और बीवी के लिए, माँ के लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अल्लाह ताला ने हमारा इतना साथ दिया, हमें सब्र दिया और हम लोगों ने इस चीज़ को भी फेस कर लिया और हमारे बाबा ने भी फेस कर लिया। सो hope so you like the vlog. If you like the vlog, so subscribe our channel, like our video and hit the post notification button. Take care. Allah Hafiz. गाइस, ये वही वीडियो है जिसके बारे में मैंने आपसे शेयर किया था कि बाबा का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो रोड जो उनके बोन्स में डली थी, तो ये वही वीडियो है। और ये तकरीबन इसकी ड्यूरेशन थी 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ्स बाबा के लगे रहे थे। और मैं जब भी अभी भी सोचती हूँ तो मुझे कुछ होता है, बट इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टाइम।